हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने 11th क्लास बायोलॉजी का यूनिट 3 जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं कार्य। इसमें जो है पहला चैप्टर है यूनिट 3 का पहला चैप्टर, अर्थात टोटल सिलेबस में हमारा 8वां चैप्टर होगा और यूनिट 3 का ये पहला चैप्टर है कोशिका अर्थात हमारे जीवन की इकाई। कोशिका क्या है? हमारे जीवन की इकाई है। ठीक है, तो कोशिका के बारे में हमें आज पढ़ना है। सेल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल अर्थात कोशिका। तो कोशिका जो है, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कोशिका की स्टडी जो है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन जो है, एक होता है साइटोलॉजी और एक होता है सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों में क्या किया जाता है? दोनों में सेल का, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। जो आपका साइटोलॉजी है, ये भी क्या है? स्टडी ऑफ सेल, और ये भी क्या है? स्टडी ऑफ सेल। लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? जो साइटोलॉजी है, इसमें हम सेल की किसकी स्टडी करते हैं? इसमें जो है हम कोशिका की संरचना, केवल जो है किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। इसमें जो है केवल हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं और इसमें जो है हम किसका अध्ययन करते हैं? इसमें कोशिका की संरचना एवं कार्य। ठीक है, संरचना एवं कार्य दोनों का अध्ययन करते हैं। ये है स्टडी ऑफ सेल, यानी कि साइटोलॉजी जो है, इसमें भी हम क्या करते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोशिका की स्टडी करते हैं, लेकिन केवल जो है कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। सेल बायोलॉजी जो है, इसमें हम कोशिका की संरचना एवं कार्य दोनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कोशिका की खोज जो है किसने की है? कोशिका की खोज अर्थात डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज किसने की है? तो ये जो है किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। किसमें की थी? कार्क के टुकड़े में। ठीक है, इन्होंने जो है कोशिका की खोज कब की थी? 1665 में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और किसमें की थी? कार्क के टुकड़े में की थी। कार्क क्या होता है? सूखी लकड़ी का एक छोटा सा पार्ट होता है। सूखी लकड़ी का एक छोटा सा पार्ट था जिसको कार्क कहा जाता है। उसी में जो है इन्होंने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। इन्होंने इस कार्क के टुकड़े का ट्रांसफर सेक्शन काट करके खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में सबसे पहले कोशिका के स्ट्रक्चर को देखा था। ठीक है, इन्होंने जो है ये जो कोशिका का स्ट्रक्चर जब इन्होंने खोजा कार्क के टुकड़े में, तो इन्होंने किस प्रकार की संरचना देखी थी? इन्होंने जो है कोशिका की जो संरचना देखी थी, इन्होंने देखा था कि ये जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान। कोशिका की संरचना इन्होंने किस प्रकार से देखी? मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की है। किसमें की है? कार्क के टुकड़े में। और किस प्रकार की संरचना इनको दिखी थी? तो इनको जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कार्क के टुकड़े में जो कोशिका को खोजा, उस कोशिका का जो चित्र था उसको इन्होंने एक बुक में प्रकाशित किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में जो है किसने? रॉबर्ट हुक ने। पुस्तक में रॉबर्ट हुक ने कोशिका के चित्र को प्रकाशित किया। इन्होंने जो है माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में कोशिका के चित्र को क्या किया? प्रकाशित किया। ठीक है, और इन्होंने जो है रॉबर्ट हुक ने जो ये मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखा था कोशिका का, इन्होंने उसका नाम कोशिका सेल नहीं दिया,
या कोशिका नहीं दिया, इन्होंने उसको क्या कहा था, इन्होंने उसे कहा था सेला। ठीक है ना, सेला का मतलब होता है, सेला मीन्स होता है खोखली जगह। ठीक है, सेला मीन्स क्या होता है, खोखली जगह अर्थात हालो स्पेस। ठीक है, तो मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, आपने अगर देखा होगा तो मधुमक्खी का छत्ता जो है आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है मधुमक्खी का छत्ता आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। तो इन्होंने जो है जब कोशिका को देखा कार्क के टुकड़े में, सबसे पहले जब इन्होंने कार्क के टुकड़े का अनुप्रस्थ काट काट करके अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, अर्थात इस प्रकार की संरचना दिखाई दी। इनको जो है ऐसे जगह जगह यानी कि स्पेस जैसी संरचना दिखाई दी, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा सेला। सेला का मतलब होता है खोखली जगह अर्थात हालो स्पेस। ठीक है, अर्थात सेला का शब्द यानी कि हम कह सकते हैं सेला शब्द जो है ये कहाँ से आया है, सेला से आया। सेल शब्द जो है ये कहाँ से आया है, सेला से आया है। ठीक है, ये रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन अब देख रहे हैं आप रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसमें की थी, कार्क के टुकड़े में की थी। और कार्क का टुकड़ा हम किसको कहते हैं, सूखी लकड़ी के टुकड़े को। ठीक है, इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो किसमें की थी, निर्जीव कोशिका में की थी, इन्होंने सजीव कोशिका में नहीं की थी। इसके बाद एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है लुई वेन हाक, एक दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है लुई वेन हाक। लुई वेन हाक ने जो है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, जंतु में की, यानी कि इन्होंने सबसे पहले जो है किसकी खोज की, जंतु कोशिका की खोज की। इन्होंने किसकी खोज की, जंतु कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने आपने देखा कि इन्होंने प्लांट कोशिका, निर्जीव पादप कोशिका की खोज की, और लुई वेन हाक ने जंतु कोशिका की खोज की। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कोशिका के। अब कोशिका जो है, वैसे तो आप कोशिका क्या कहेंगे, कोशिका क्या है, आप जानते हैं कि जो हमारा शरीर बनता है वो किससे मिलकर के बना होता है, कोशिका से। इसको मिटा रहे हैं, हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना होता है, कोशिका से। किस प्रकार से वो हमारा शरीर कोशिका से मिलकर के बना होता है, तो देखिए यहाँ पे सेल जो होते हैं अर्थात कोशिका, ये यानी कि समान प्रकार की कोशिका जो है, समान प्रकार के समान कार्य करने वाले कोशिका जो है जब एक समूह में होते हैं, यानी कि जब कई प्रकार के, आप कह सकते हैं कि जब ढेर सारे कोशिका, ढेर सारे सेल जो है एक साथ मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, टिश्यू का। यानी कि कई सेल जो है एक साथ मिल करके किसका निर्माण करते हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं, अर्थात टिश्यू का निर्माण करते हैं। और कई सारे टिश्यू जो है एक साथ मिल करके किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ठीक है, कई सारे टिश्यू जब एक साथ मिलते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं, अर्थात अंग का निर्माण करते हैं। और जब कई सारे ऑर्गन एक साथ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, अर्थात ये बनाते हैं अंग तंत्र। और जब कई सारे अंग तंत्र एक साथ मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, यानी कि शरीर बनाते हैं। इस प्रकार से हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ। तो आप देख रहे हैं वो हमारे शरीर की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, इसीलिए हम इसे कहते हैं हमारे जीवन की इकाई। ये भी कह सकते हैं कि हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। क्यों कोशिका है, क्योंकि कोशिका से ही हमारा क्या बना हुआ है, पूरा शरीर बना हुआ है। ठीक है, तो कोशिका को हम क्या कहेंगे, ये हमारे जीवन की इकाई है या हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और इसकी परिभाषा जो है वो क्या होगी, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी परिभाषा जो है वो क्या होगी कोशिका की, ये तो सिंपल में ऐसे ही हम कह सकते हैं कि कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अगर हमसे कोई परिभाषा पूछ ले कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तो आप देखिए परिभाषा में आप क्या बताएंगे, कोशिका की परिभाषा, कोशिका की परिभाषा क्या है, आप कह सकते हैं कि कोशिका जो है, कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक
एवं क्रियात्मक, या इस तरह से भी कह सकते हैं संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई है। या आनुवांशिक इकाई है। ठीक है, कोशिका की परिभाषा क्या हो जाएगी, हम क्या कहेंगे कोशिका की परिभाषा में, कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कोशिका को हम संरचनात्मक, क्रियात्मक या जो है आनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं। हमसे कोई पूछ सकता है कि हम कोशिका को संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो देखिए, अभी हमने बताया कि हमारा पूरा शरीर जो है आप देख रहे हैं वो किससे मिलकर के बना हुआ है, कोशिका से। तो यानी कि कोशिका से ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। मतलब हमारे शरीर का जो संरचना है वो किससे बनता है, कोशिका से बनता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं संरचनात्मक इकाई। और क्रियात्मक इकाई इसे हम क्यों कहेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमारे शरीर में सब कुछ क्या है, कोशिका ही है, मतलब कोशिका से ही बना हुआ है। कोशिका से टिश्यू बना, टिश्यू से आर्गन बना, और आर्गन से आर्गन सिस्टम बना, और आर्गन सिस्टम से क्या बना, बॉडी बना। तो जो क्रियाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, हमारे आर्गन सिस्टम में होती हैं, यानी कि हमारे शरीर में होती हैं। हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं, तो इसका मतलब कहाँ पे होती हैं, कोशिकाओं में होती हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। आनुवांशिक इकाई हम क्यों कहते हैं, आप देखते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है क्या होता है, स्थानांतरित होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होता है, इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, आनुवांशिक इकाई। तो इतना आया होगा परिभाषा की कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई है। ज्यादा टफ परिभाषा नहीं है, एक लाइन की परिभाषा है इसकी। अब इसके बाद जो है आता है एक टॉपिक आपका कोशिका सिद्धांत। इसके कोश जो है क्या दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं। कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत, ठीक है, सेल थियरी। और ये कोशिका सिद्धांत जो है ये किसने दिया है, ये दो वैज्ञानिक ने मिल करके दिया है। एक तो है स्लाइडेन और एक है स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने जो है क्या दिया है, कोशिका सिद्धांत दिया है, सेल थियरी दिया। सेल थियरी किसने दी, स्लाइडेन एंड स्वान ने दी है। सेल थियरी किसने दी है, स्लाइडेन एंड स्वान ने दी है। ये जो स्लाइडेन है ये क्या है, बोटेनिस्ट है, ये बोटेनिस्ट थे, और ये जो है ये जूलॉजिस्ट थे। ये जूलॉजिस्ट थे, स्लाइडेन बोटेनिस्ट थे और स्वान क्या थे, ये जूलॉजिस्ट थे। बोटेनिस्ट का मतलब वनस्पति विज्ञानी, अर्थात ये जो है वनस्पतियों के बारे में जो है कार्य करते थे, पेड़ पौधों के बारे में जो है ये क्या करते थे, रिसर्च करते थे, अपना काम करते थे। और ये जूलॉजी यानी कि जंतुओं के बारे में क्या करते थे, कार्य करते थे। क्या कर सकते हैं हमें कि ये पेड़ पौधों के वैज्ञानिक थे और ये जीव जंतुओं के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने जो है क्या दिया है, सेल थियरी दिया है। स्लाइडेन बोटेनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञानी थे, और स्वान क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, अर्थात जंतु विज्ञानी थे। अब देखिए कोशिका सिद्धांत जो है क्या क्या है, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत तो यही है कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, या हम कह सकते हैं कि कभी सभी जीव का शरीर जो है वो किससे बना हुआ होता है, कोशिका से। यहाँ पे लिख लीजिए, सभी जीव का शरीर कोशिका से बना होता है, ये है इनकी पहली सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो है कि कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई है। कोशिका जो है हमारे जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई है। और तीसरा जो है वो है आपका
कि सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन एवं उपापचय की दृष्टि से एक समान होती है। यह है तीसरा सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद चौथा सिद्धांत जो है वो है हर एक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। ठीक है, चौथा है हर एक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। उसके बाद पांचवा है आपका कि ये जो हर एक कोशिका की उत्पत्ति जो है पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है, इसको दिया था रूडोल्फ विर्च्यू। इसको किसने दिया था? रूडोल्फ विर्च्यू ने दिया था। उसके बाद पांचवा सिद्धांत जो है वो है कि जीव जो है सभी जीव जैविक क्रियाएं इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कोशिकाएं क्या करती हैं? आपस में अंतःक्रिया करती हैं। कोशिकाएं जो है आपस में अंतःक्रिया करती हैं। ठीक है, ये 5 सिद्धांत बहुत हैं, आप याद कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वॉन ने दिया। स्लाइडेन क्या थे? ये बोटेनिस्ट थे। स्वॉन क्या थे? ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिए, पहला सिद्धांत क्या है कि सभी जीवों का शरीर कोशिका से बना होता है, यानी कि सभी जीवों का शरीर जो है कोशिका से मिलकर के बना होता है। दूसरा है कि कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाई है। और तीसरा सिद्धांत है कि सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन और उपापचय की दृष्टि से क्या होती हैं? एक समान होती हैं। उसके बाद चौथा है हर एक कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। इसको किसने कहा था? इसको कहा था रूडोल्फ विर्च्यू ने। उसके बाद जो है पांचवा है ये है कि जैविक क्रियाएं, सभी जीव जो है जैविक क्रियाएं इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कोशिकाएं आपस में क्या करती हैं? अंतः क्रिया करती हैं। ठीक है, एक और आप कह सकते हैं 6, एक और लिख लीजिए कि कोशिका जो है कोशिका जीवन की सततता, कोशिका जो है जीवन की सततता के लिए बहुत आवश्यक है। कोशिका जो है ये जीवन की सततता के लिए क्या है? बहुत आवश्यक है। तो ये था सेल सिद्धांत यानी कि सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद आपको पढ़ना है कोशिका भित्ति। ठीक है, यानी कि कोशिका की संरचना। तो इसके बाद आप जो है कोशिका संरचना, कोशिका के प्रकार, ये सब पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका की जो है हिस्ट्री क्या है, यानी कि कोशिका की खोज किसने की है, किसमें किया, किस प्रकार से इन्होंने देखा संरचना, कहाँ पे इन्होंने प्रकाशित किया, फिर जो है कोशिका सिद्धांत क्या है, किसने दिया, ये सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप जो है इसको पढ़ते रहिए। आगे आपको ऐसे डेली जो है एक एक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।